जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 1 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज की वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में 22 क्वेश्चन है। बेहतर रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी और महत्वपूर्ण व्याख्या मैंने इस वीडियो में की हुई है। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म संस्थानों AMAFLS के लिए कौन सी नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों, इसे सूक्ष्म वित्त संस्थान क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को जैन जी प्रदर्शन कांड में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 77 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, यह गौरी बहादुर कार्की जांच आयोग की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है और दोस्तों, इसमें कई अन्य अधिकारियों पर भी केस की सिफारिश की गई है। और आपको बता दें, KP शर्मा ओली चीन समर्थक माने जाते हैं और दोस्तों, इस आयोग ने 10 साल तक की कैद की सिफारिश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता? गाइस, जिस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ए व बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हार्दिक सिंह पुरुषों में नवनीत कौर बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 का दोस्तों यह 8वां संस्करण था। पुरुष वर्ग में मिडफील्डर हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में फॉरवर्ड नवनीत कौर को प्रतिष्ठित बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। इसके साथ ही दोस्तों दोनों को 20-20 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट डाउन करें। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य जफर इकबाल को नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 के अन्य प्रमुख विजेताओं के बारे में जानकारी। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बलजीत सिंह पुरस्कार मिला है बीचू देवी खारब्याम मणिपुर को। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का प्रगट सिंह पुरस्कार मिला है संजय को। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर अजीत पाल सिंह पुरस्कार मिला है सुमित बाल्मीक को, हरियाणा के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड धनराज पिल्लई पुरस्कार मिला है सुखजीत सिंह पंजाब को। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 30 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कचरे को कम करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने
और सततः उपयोग की आदतों के प्रति जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए पर्यावरण की रक्षा करने पर जोर देता है। दोस्तों, इस दिवस की स्थापना की गई थी मनाने की 14 दिसंबर 2022। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है उपयोग करो और फेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने 1 अप्रैल से किस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पेट्रोल निर्यात। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल बाद तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था। अब वे राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेकर भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय ने किस पुस्तक संस्मरण के लिए नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड 2026 जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मदर मैरी टू मी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय उपन्यासकार अरुंधति राय को उनके संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि दक्षिण कोरियाई नोबेल पुरस्कार विजेता हांगकांग ने अपने उपन्यास वी डू नॉट पार्ट के लिए कथा साहित्य का सम्मान जीता। हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जंप स्टार्ट अप्रोच को उपयोग करके किस राज्य के गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राजधानी गांधीनगर है। और दोस्तों, वर्तमान राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट है 182। दोस्तों, कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य है गुजरात। जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के एक चूजे का सफल जन्म गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हुआ। यह एक दशक में राज्य में इस तरह की पहली घटना है जिसमें राजस्थान के जैसलमेर से लाए गए उपजाऊ अंडे को गुजरात के कच्छ में मादा GIB के घोंसले में रखे गए। और दोस्तों, ये कच्छ का जिला का अबडासा क्षेत्र है। और दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री हैं अर्जुन मोढाविया। दोस्तों, गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री हैं अर्जुन मोढवाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में किस राज्य सरकार ने रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राज्यपाल हैं किशन भावराव बागड़े। दोस्तों, राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 का शुभारंभ किया। उद्देश्य है राज्य में घरेलू विदेशी निवेश, व्यापक रोजगार सृजन और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास का। राजस्थान को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने जाफदा अभियान शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा है ईरानी रियाल। राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान। दोस्तों, वे 9वें राष्ट्रपति हैं ईरान के। 2024 के चुनाव में कट्टरपंथी सैयद जिलीली को हराकर उन्होंने राष्ट्रपति पद हासिल किया था। और दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना की मृत्यु के बाद उन्होंने ये पद ग्रहण किया। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने जाफंदा जीवन का बलिदान अभियान शुरू किया। उद्देश्य है देश की सीमाओं की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों को भर्ती करना और अमेरिकी जमीनी हमले की स्थिति में लड़ने के लिए 10 लाख सैनिकों की एक यूनिट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क, रेल, पुल परियोजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी PRISM 5G पोर्टल। दोस्तों, पोर्टल एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है PRISM SG, दोस्तों, जिसमें उन जटिल तकनीकी स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो उन पुलों के निर्माण के लिए आवश्यक है जहां राजमार्ग और रेलवे लाइन एक दूसरे को पार करती हैं। दोस्तों, ये SG है 5 की जगह, आप इसे सही कर लें। दोस्तों, PRISM SG का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेल रोड इंफेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट स्टील ग्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण से प्रतिबंध हटा लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान और मुद्रा है बांग्लादेशी टका। राजधानी बांग्लादेश की ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रही पुस्तक शहर में गांव कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेज ऑफ दिल्ली के लेखक कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एकता चौहान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह पुस्तक दिल्ली के शहरी गांव के अनूठे मिश्रित जीवन, वहां होने वाले सांस्कृतिक संघर्षों और सामाजिक बदलावों का एक जमीनी अध्ययन है। दोस्तों, इस पुस्तक के प्रकाशक हैं विंटेज वुड। दोस्तों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन 2026 को कहां आयोजित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जम्मू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों,
ये हाफ मैराथन 29 मार्च 2026 को प्रारंभ हुई जम्मू में और ये 3 श्रेणियों में आयोजित हुई, जिसमें 3000 से अधिक धावक 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की 3 श्रेणियों में भाग लिए। और दोस्तों, इस दौरान मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता मिलिंद सोमन भी उपस्थित रहे। दोस्तों, पुरुष वर्ग के विजेता रहे इथियोपिया के एनबलो बियाजेन अल हैगन, जो कि उन्होंने 1 घंटा 5 मिनट 4 सेकंड का समय निकालकर खिताब जीता हाफ मैराथन का। और महिला वर्ग में केनिया की क्रोलाइन जेरुतु चेसिर 1 घंटा 14 मिनट 50 सेकंड में हाफ मैराथन को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेक इन इंडिया पहल के तहत किस कंपनी ने भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन की पहली बैच का वितरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अडानी डिफेंस इस प्रश्न का सही उत्तर है। अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन ALAMG के पहले बैच 2000 यूनिट का वितरण किया। यह स्वदेशी LAMGS ग्वालियर में कंपनी की स्मॉल आर्म्स फैसिलिटी में तैयार की गई और पुरानी INSAS LAMG को प्रतिस्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी के किस संग्रहालय ने भारत की प्राचीन मूर्तियां लौटाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। दोस्तों, अमेरिका के स्मिथसोनियन ने नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने भारत की 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाने की घोषणा की। नोट डाउन करें, ये 3 मूर्तियां लौटाई जा रही हैं। उसमें शिव नटराजन, जो कि 10वीं शताब्दी की है और चोल काल से संबंधित है, और दूसरी है सोमा स्कंद, 12वीं शताब्दी की यह मूर्ति है और इसका भी संबंध है चोल युग से। और तीसरी है सत सुंदरा और परावई, जो कि विजयनगर की से संबंधित है और ये 16वीं शताब्दी की मूर्ति है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त सितंबर 2024 में अमेरिका ने भारत को 297 अमूल्य प्राचीन कलाकृतियां लौटाई, जो न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में भारत को सौंपी गई। और दोस्तों, ये इस पर समझौता हुआ था वाशिंगटन DC में भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं साना ताकायाची। जापान की फुजित्सु ने डिफेंस और डिजास्टर फील्ड में मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए दुनिया के लीडिंग हाई सेंसिटिविटी और हाई रिजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर के डेवलपमेंट की घोषणा की है। और दोस्तों, यह 0.05 के सूक्ष्म तापमान और अंतरों का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैनिक सिनर, जो कि इटली खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों, उन्होंने जीरी लहका को हराया, जो कि चेक गणराज्य की हैं। दोस्तों, सिनर ने हराया है जीरी लहका को। सिनर 2017 में
रोजर फेडरर के बाद एक ही साल में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नागपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, यह 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 29 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी। और दोस्तों, इसका उद्घाटन किया है देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी स्टेडियम में 29 मार्च को। इसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 1300 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और 400 से ज्यादा श्वान ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडियन स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, हाल में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई और जो कि भारत की बेहतरीन कुशल प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के तत्वाधान में आयोजित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा समर्थित यह प्रतियोगिता देश भर से 650 से अधिक कुशल युवाओं ने 63 कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा के लिए भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुनील नैरेन ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सुनील नैरेन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने कैरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने IPL में 189 मैच खेले। उन्होंने ये उपलब्धि 29 मार्च 2026 को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल किया। दोस्तों, सुनील नैरेन ने अब तक 190 मैच खेल लिए हैं और 1780 रन बनाए हैं उन्होंने IPL में। और दोस्तों, AB डिविलियर्स ने 184 मैच खेले थे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर और डेविड वार्नर ने भी। और आपको बता रहा हूं 2012 कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे सुनील नरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सी डॉट ने किस राज्य की पुलिस के साथ MOU साइन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम ने दिल्ली पुलिस से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उद्देश्य है स्मार्ट पुलिसिंग क्षमताओं को मजबूत करना, AI आधारित निगरानी, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित संचार प्रणालियों को उन्नत करना। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।